नमस्कार और इस डीप डाइव में स्वागत है। आज हमारे सामने भारत की एक कह सकते हैं अनोखी राजनीतिक पार्टी महिला मजदूर किसान पार्टी का एक दस्तावेज है। दिलचस्प बात यह है कि ये पार्टी खुद को राइट टू वोट पर आधारित भारत की पहली और एकमात्र समाजनीतिक पार्टी कहती है। समाजनीतिक मतलब इनका जोर सिर्फ चुनाव पर नहीं बल्कि समाज के शक्ति संतुलन और अधिकारों पर है, वोट के अधिकार के जरिए। बिल्कुल। और ये जो दस्तावेज है ये पार्टी के संविधान, उसके विजन, मिशन और जो मुख्य आइडियाज हैं उनको सामने रखता है। इसमें सवाल जवाब के तरीके से वोट के अधिकार और जो मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम है उस पर काफी बुनियादी सवाल उठाए गए हैं। तो इस डीप डाइव का मिशन क्लियर है। इस दस्तावेज के जो मूल तर्क है उन्हें समझना, खासतौर पर ये वोट और मतदान का फर्क, नागरिकों की शक्ति पर इनके क्या विचार हैं और ये पार्टी क्या समाधान दे रही है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये दस्तावेज समाज की कुछ बड़ी समस्याओं से शुरू होता है, जैसे विघटन है, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, शोषण, भेदभाव, ये सब। और इसका मानना है कि इन सब की जड़ में बेसिकली दो मुख्य कारण हैं। पहला, मुद्रा का दान मतलब पूंजीवादी व्यवस्था, और दूसरा, मत का दान। और इसमें यह भी लिखा है कि समाज की नींव असल में महिला, मजदूर, किसान, जवान और शिक्षक हैं। लेकिन इस दस्तावेज के हिसाब से नोट यानी पैसे और वोट की सही समझ न होने की वजह से पूंजीवाद बढ़ा और समाजवाद, जिसे यह संविधान का मूल तत्व मानता है, वो कमजोर हुआ है। सही कहा। और यहीं से ये दस्तावेज वोट के अधिकार और जिसे हम आमतौर पर मतदान कह देते हैं उसके बीच एक बहुत अहम फर्क बताता है। हाँ, ये समझने वाली बात है। तो इस दस्तावेज के मुताबिक संविधान हमें वोट का अधिकार देता क्यों है? क्या मकसद है इसका? देखिए, दस्तावेज कहता है कि संविधान ये अधिकार नागरिकों की जो बुनियादी जरूरतें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, न्याय वगैरह, वो पूरी करने और समाज में बराबरी लाने के लिए देता है। वोट को अमूल्य इसलिए बताया गया है क्योंकि इसमें शासन और प्रशासन से जुड़ी शक्तियां हैं, जैसे चुनने का अधिकार, नीतियां बनवाने में भूमिका, सरकार पर नियंत्रण और हाँ, वित्तीय शक्ति भी। इसे एक तरह का अप्रत्यक्ष मताधिकार पत्र कहा गया है। जैसे सोचिए, बैंक नोट पैसे पर आपके सीधे अधिकार का सबूत है ना? हाँ, वैसे ही वोट शासन चलाने की शक्ति में आपकी हिस्सेदारी का एक अप्रत्यक्ष सबूत है, ऐसा ये दस्तावेज मानता है। लेकिन अगर ये एक अधिकार पत्र है तो फिर इससे मतदान क्यों कहा जाता है? मतलब मत का दान। दान क्यों? अधिकार को दान क्यों करेंगे? हाँ, यहीं पर इस दस्तावेज का जो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है वो आता है। इसके अनुसार प्रॉब्लम यह है कि जो मौजूदा राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने अपने संविधानों में नागरिकों को वोट का अधिकार वापस नहीं देती। अच्छा। तो जब नागरिक किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर बटन दबाते हैं जो उस पार्टी के संविधान का प्रतीक माना जाता है, तो वो अनजाने में अपना ये कीमती अधिकार उस पार्टी को दान कर देते हैं। अच्छा। और नतीजा, नागरिक शक्तिहीन हो जाते हैं और चुने हुए प्रतिनिधि वो सीधे जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रह जाते। ये दस्तावेज तो यहां तक दावा करता है कि दूसरी पार्टियों के संविधान असल भी संविधान है ही नहीं, वो तो बस निज विधान है, मतलब पार्टी के अपने अंदरूनी नियम, जो नागरिकों को कोई सीधा अधिकार या प्रतिनिधित्व नहीं देते। ये तो वोट की पूरी प्रक्रिया पर एक बिल्कुल ही अलग नजरिया है। मतलब हर वोट एक तरह से शक्ति का ट्रांसफर है, बिना किसी वापसी की गारंटी के। अच्छा, अगर वोट इतना शक्तिशाली है तो फिर ये दस्तावेज नोट यानी पैसे से इसकी तुलना क्यों कर रहा है? हाँ, ये तुलना भी इनके तर्क का एक अहम हिस्सा है। ये कहता है कि नोट वो एक प्रत्यक्ष मुद्रा है जो पूंजीवाद और आर्थिक गैर बराबरी को बढ़ावा देती है। दूसरी तरफ वोट एक अप्रत्यक्ष मुद्रा है जो समाजवाद और बराबरी को मजबूत कर सकता है। जहां नोट भ्रष्टाचार की वजह बन सकता है, वहीं वोट उसका समाधान बताया गया है। दस्तावेज के हिसाब से वोट नोट से कहीं ज्यादा ताकतवर है, लेकिन क्योंकि नोट का असर तुरंत दिखता है, वो वोट को प्रभावित कर देता है। और एक बहुत जरूरी बात जो ये रेखांकित करता है, नोट और वोट दोनों का कोई धर्म या जाति नहीं होती। तो इन सब तर्कों के बाद ये महिला मजदूर किसान पार्टी अपने आप को अलग कैसे बताती है? क्या है इनका प्रस्तावित समाधान? देखिए, इनका सबसे मुख्य दावा यह है कि इनका अपना जो संविधान है वो देश के सभी नागरिकों को पार्टी के अंदर ही मत का अधिकार देता है। तर्क ये है कि इससे वोट का दान होने की नौबत ही नहीं आती। पार्टी के अंदर अधिकार? जी, और साथ ही ये नागरिकों को अपने चुने हुए प्रतिनिधियों पर नियंत्रण रखने के लिए मत वापस लेने का अधिकार यानी राइट टू विड्रॉ वोट देने की भी बात करता है।
ताकि जवाबदेही बनी रहे। हम्म। इसके अलावा कुछ और ठोस प्रस्ताव भी हैं, जैसे सरकारी अधिकारियों की जो एनुअल रिपोर्ट होती है ACR, वो जनता की प्रतिक्रिया के आधार पर बने। ठेकेदारी यानी संविदा व्यवस्था को पूरी तरह खत्म किया जाए। माताओं को बच्चों के पालन पोषण और शिक्षा के लिए इंसेंटिव मिले। राजनीति को एक प्रॉपर करियर बनाया जाए जिसमें परफॉर्मेंस के आधार पर वेतन और पेंशन हो, और प्रतिनिधियों के लिए एक अधिकतम आयु सीमा भी तय हो। ये मत वापस लेने का अधिकार सुनने में तो बड़ा रेडिकल कदम लगता है। क्या दस्तावेज ये भी बताता है कि ये प्रैक्टिकली कैसे काम करेगा? दस्तावेज इसके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की बहुत ज्यादा डिटेल्स में तो नहीं जाता, लेकिन इसका उद्देश्य साफ है। प्रतिनिधियों पर जनता का सीधा कंट्रोल हो और उनकी जवाबदेही पक्की हो। ये विचार के स्तर पर एक अहम प्रस्ताव है। तो इस डीप डाइव से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि ये दस्तावेज वोट के अधिकार को नागरिक सशक्तिकरण का सबसे बुनियादी और शक्तिशाली टूल मानता है, और इसकी नज़र में मौजूदा सिस्टम ने मतदान की प्रक्रिया के जरिए इस शक्ति को नागरिकों से लेकर पार्टियों को दे दिया है, और ये पार्टी इसी शक्ति को वापस नागरिकों तक पहुंचाने का दावा कर रही है। बिल्कुल, और ये वाकई एक गहरा सवाल छोड़ जाता है हमारे सोचने के लिए कि अगर वोट को केवल 5 साल में एक बार बटन दबाने की रस्म ना मानकर सचमुच शक्ति के एक अप्रत्यक्ष अधिकार पत्र के रूप में देखा जाए, तो हमारी राजनीतिक भागीदारी, हमारे प्रतिनिधियों की जवाबदेही और शायद पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो नेचर है वो कैसे बदल सकता है। ये एक नुक्ता है जिस पर इस दस्तावेज को पढ़ने के बाद जरूर सोचा जा सकता है।